एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। मनुष्य की संगति दुर्गति अगला जन्म अधिक सुख दुख मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है। आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। कर्मों का ही खेल है। आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म भी अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक भी समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या अन्य कोई व्यवस्थाएं आए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक और सभी बछिया एक जैसे दूध देने वाली होती है, तथा न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। जैसे साधन सामर्थ्य सुविधाएं मिलने पर उनका एक समान व्यक्तित्व नहीं कर पाता। जो कर्मों का संविधान है वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं इनका भाग्य बना दिया। आज लिखने वाला मनुष्य नहीं विधाता है, जो लिखते हैं वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वह पूरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर था। वहां रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वही बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देगा और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहते अपने भाग्य का सारा दोष वह भगवान शिव पर मरता और उन्हें न्याय व पक शपाती है। राधा एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। तभी चोर को द्वार के बाहर आने पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। सभी भगवान वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ हर्ट होने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने 70 से उस घटना को आपने केवल एक रेखा में बदल दिया। और अगर इस चोर के बारे में बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर राम सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाए। चोर के दुष्कर्म और आपके सब कर्मों से ही संभव हो पाया। अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा नाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा, और अगर वह दुष्कर्म करेगा तो फल स्वरूप दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।